भगवान सब पर करुणा करते हैं। भगवान का नाम करुणा सिंधु है, दीन बंधु है, भक्त वत्सल है। तो आप मुझे बतलाइए, भगवान ने कभी किसी को अपना बंधु बनाया है या नहीं? सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजा, भगवान ने ऐसे तो कई लोगों को अपना बंधु बनाया है। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, सब पर करुणा करने वाले हैं। क्योंकि भगवान सब पर करुणा करने वाले हैं, सब पर कृपा करते हैं। जन अपराध न राखूं काहू। भगवान सबके अपराध भूलकर केवल उसके प्रेम को याद रखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने ऐसे एक भक्त हैं जिनको प्रभु ने बंधु भी बनाया, हृदय से भी लगाया। तब श्री सुदामा जी की याद आ गई। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्। भगवान के सखा तो बाद में है, सबसे पहले सुदामा कौन है? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, एक ब्राह्मण है। और ब्राह्मण में भी कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मविद्मा, ब्रह्म को जानने वाले। ब्रह्म जानैति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, जिनको वेदों का ज्ञान हो। तो सुदामा जी ब्रह्म को जानने वाले हैं। और सखा कश्चित्, भगवान के बचपन के सखा भी हैं। लेकिन सुदामा जी का जीवन भले कैसा भी हो, लेकिन विरुक्त इंद्रियार्थे से, अपने इंद्रियों से बिल्कुल विरुक्त, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। जो मिल गया उसमें खुश, ये नहीं कि मुझको ये मिल जाए वो मिल जाए। सुदामा जी मात्र 5 द्वार पर, घर पर भिक्षा मांगने जाते हैं, और जो कुछ मिल जाता है सो प्रसन्न होकर पा लेते हैं। सुदामा जी का जीवन कैसा है? सुदामा जी का जो घर, एक भी वस्त्र नहीं है ऐसा जो फटाना हो। सुदामा जी के घर एक भी अन्न का दाना नहीं है। पर कई लोग कहते हैं कि सुदामा वृद्ध है। हाँ, ये मान सकते हैं कि सुदामा के पास जो भी वस्त्र है एक भी साबुत नहीं, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सुदामा दरिद्र हो। सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? और दरिद्र असि संतुष्टा, जो असंतोषी है वही सबसे बड़ा दरिद्री है। अरे जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई,
जिसको कुछ चाहिए नहीं वो कैसा दरिद्र, और जिसकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, सब कुछ भगवान ने दिया, वो फिर भी मांग रहा है। घर द्वार खेती किसानी गाड़ी बंगला सब कुछ है, और फिर भी मांग रहे हैं कि प्रभु ये और मिल जाए, वो और मिल जाए। तो उससे बड़ा दर्दी कोई नहीं है, क्योंकि औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा धन है उसकी भिक्षा। लेकिन जब आए संतोष धन सब धन धूल समान, जब जीवन में संतोष रूपी धन आता है तब सारे धन धूल के समान नजर आते हैं, और जिनके जीवन में संतोष नहीं है सबसे बड़ा दर्दी वही है। इसलिए भैया प्राप्त को पर्याप्त समझो। भगवान ने आपको नमक के साथ रोटी दी है तो उसमें मगन रहो। जो नमक के साथ रोटी खा रहे हैं वो मगन है, और जिनको 56 प्रकार के भोग हैं वो दुखी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं फिर भी वो भी कम नजर आ रहे हैं। एक गरीब के लिए नमक के साथ रोटी ही सबसे बड़ी है कि चलो भगवान ने नमक के साथ रोटी तो दी, यही बड़ा मेरा सौभाग्य है। तो हमारे पास जो हो उसी में खुश होना चाहिए, प्राप्त को पर्याप्त समझना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसमें आनंद रहो। लेकिन सुदामा की जो पत्नी है वो थोड़ी दरिद्री स्वभाव की है। सुशीला को एक दिन पता चला कि मेरे पति के जो मित्र हैं द्वारकाधीश, वो आजकल द्वारका के राजा हैं। तो सुशीला ने एक दिन अपने पति से कहा कि स्वामी, हमने सुना है आपके बचपन के मित्र द्वारका के राजा हैं। हाँ देवी। सुशीला कहती है क्यों ना स्वामी, आप एक बार उनके पास चले जाएं तो शायद वह आपकी इस दुर्दशा को देखकर थोड़ी बहुत कृपा कर दे। सुदामा जी बोले देवी, मैं अपने मित्र के पास इतने वर्षों बाद जाऊंगा, वो भी मांगने की इच्छा से। देवी ऐसा कहोगी तो मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला जानती है कि मेरे पति परम त्यागी हैं, भगवान के पास पहुंच भी जाएंगे, भगवान पूछेंगे कि कहो सुदामा कैसे हो, तो सुदामा यही कहेंगे कि प्रभु मेरे समान इस संसार में सुखी कोई नहीं है। इसलिए सुशीला ने तुरंत बात को पलट दिया और कहा कि स्वामी, आप कुछ मांगने नहीं जा रहे, कम से कम मिलने चले जाओ, दर्शन करने चले जाओ। जब से गुरुकुल से आए तब से अपने मित्र से मिले नहीं हो, कम से मिले ही जाओ, प्रभु के दर्शन कराओ, कुछ मांगना नहीं। सुशीला जानती है कि सुदामा जी जाएंगे तो भगवान इनकी दुर्दशा को देखकर कुछ ना कुछ तो अवश्य देंगे, भले ये कुछ मांगे या ना मांगे। सुदामा जी बोले देखो देवी, दर्शन करने की इच्छा से भेजोगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन मांगने की इच्छा से मैं कभी जाने वाला नहीं। सुदामा जी बोले देवी, मैं मिलने तो जा रहा हूं, लेकिन इतने वर्षों बाद मिलूंगा तो कृष्ण ये कहेगा नहीं
कि सुदामा इतने वर्षों बाद मिलने आए हो और भाभी ने कुछ भेजा नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्योंकि मित्र, गुरु और भगवान, इन तीन द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ कुछ ना कुछ लेकर जाओ। पुष्पम पत्रम फलम तोयम। तो सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं जाऊंगा, तो किसने पूछेगा कि भाभी ने कुछ भेजा नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए देवी घर पर कुछ हो तो प्रदान करो। सुशीला ने घर में देखा एक भी अन्न का दाना नहीं था। तुरंत पांच के घर गई, 5 मुट्ठी चावल मांग कर लाई 5 घर से, और उनको प्रसन्न किया ताकि भगवान ये जान जाएं कि सुदामा के घर में एक भी चावल का दाना उसके स्वयं का नहीं है। और ऐसी पोटली में बांधा जो कपड़ा कई जगह से फटा है, उसको सुई धागे से सीकर उसकी पोटली बनाई और सुदामा जी को दी और कहा सुदामा जी उस पोटली को लिया और भगवान से मिलने के लिए चले। तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में कोई पादुका नहीं पहने, एक धोती है वो भी कई जगह से फटी है, बेमाई फटी है पैरों की। नंगे पैर आज प्रभु से मिलने के लिए कड़कती धूप में सुदामा जी चले हैं और मन में भगवान का नाम जपते हुए चले जा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। सुदामा जी चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे राम रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। डोरी का देख लटकाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए। लोटा और डोरी
लटकाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए। पहुँचे हैं जाकर, पहुँचे हैं जाकर द्वारकापुरी धाम, पहुँचे हैं जाकर द्वारकापुरी धाम, गाते चले बजते हरे राम राम, चले श्याम सुंदर से मिलने धाम, गाते चले हरे कृष्ण राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राम 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 सीता राम राम ओ राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सुदामा जी नंगे पैर चलते हुए जा रहे हैं, पैरों की बीमारी फटी है, रक्त निकल रहा है, कड़कती धूप है, फिर भी भगवान का नाम लेते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं। एक जगह रास्ता भूल गए तो कई चक्कर उस जगह के लगाकर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और वहां बैठकर भगवान से कहते हैं, भगवान भूख लगते हैं, प्यास लगते हैं, जिंदगी अब उदास लगते गए, कैसे आओ मैं द्वारका तेरी आस भी अब निराश लगती है। हे प्रभु, मन में तो बहुत आस है कि आपसे मिलने आऊं, लेकिन अब मैं रास्ता भी भूल गया हूं, थका हारा हूं, इसलिए अब मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपके द्वार आऊं। इसलिए हे नाथ, अब यदि आप बुलाना चाहते हैं तो बुला लें, पर मेरा समर्थ नहीं है कि मैं आपके द्वार आ सकूं। थक कर सुदामा की नींद लग गई तो प्रभु सुंदर वेश बनाकर आए, नाव में बिठाया और वैसे ही सुदामा को द्वारकापुरी छोड़ दिया। सुदामा की जब नींद खुली तो चारों तरफ महल दिखाई दिए, तो खड़े होकर पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा महाराज ये द्वारकापुरी है। बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यहाँ के राजा हैं। सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, जब से कन्हैया गुरुकुल से निकलो है तब से राजे तो ठीक है, नाम भी इतना बड़ो रख लियो। चलते चलते मुख्य द्वार पर सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों से पूछा भैया ये द्वारकापुरी है? बोले हाँ महाराज ये द्वारकापुरी है। यहाँ के राजा कृष्ण हैं? बोले हाँ महाराज यहाँ के राजा कृष्ण जी महाराज हैं। सुदामा जी बोले भैया एक बार जाकर आप उनसे कहेंगे कि उनसे मिलने उनके बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने जब नीचे से ऊपर की ओर देखा, ये द्विज ब्राह्मण और ये हमारे द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। तो द्वारपाल देख रहे हैं
और कह रहे हैं एक मित्र त्रिलोकी का नाथ, एक मित्र दुज दरिद्र ब्राह्मण। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी रोशनी के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन निकल मेरा आया तेरी गली में। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। बचपन का यार मेरा आया तेरी गली में। दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया, तेरी दोस्ती के पीछे दर भटक आया, तेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिली है मुझको, सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे
जय।